आपने ओपनहैमर मूवी के ट्रेलर को जरूर देखा होगा जिसमें एटॉमिक बॉम्ब के बारे में दिखाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल यह कहानी एक आदमी पर आधारित है जिसने सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट ओपनहैमर के बारे में। मूवी में जिस बॉम्ब का विस्फोट दिखाया गया है यह इतिहास का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब विस्फोट है। तारीख थी 16 जुलाई 1945। जगह लॉस एलमोस, न्यू मैक्सिको। समय सुबह 5:30 बजे। जब पहले एटॉमिक बॉम्ब को विस्फोट किया गया तब यह धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि पास में मौजूद पूरा टावर भाप बनकर उड़ गया। यह धमाका उम्मीद से 50 गुना ज्यादा था। इस एटॉमिक बॉम्ब को ओपनहैमर ने बनाया था जिस पर ओपनहैमर नाम की मूवी भी रिलीज हो चुकी है। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो कमेंट सेक्शन में यस या नो जरूर लिखिएगा। अब जानते हैं कि कैसे उन्हीं के एटॉमिक बॉम्ब ने उनकी जिंदगी को बर्बाद किया था। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओपनहैमर 22 अप्रैल 1904 को पैदा हुए थे। उनकी मां पेंटर थी और उनके पिता एक बिजनेसमैन थे। जब वे 5 साल के थे तब वे अपने दादा के घर जर्मनी जाते हैं जहां वे काफी खुश थे। एक दिन उनके दादा ने एक पत्थरों और मिनरल से भरे बास्केट को दिखाया और मिनरल्स के बारे में बताया, जिसके बाद 5 साल की उम्र में ही उन्हें मिनरल्स पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया और उन्हें मिनरोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ गया। ओपनहैमर बचपन से ही काफी तेज और होशियार बच्चे थे। अंदाजा लगाइए कि उन्होंने 3rd और 4th क्लास को एक साथ पढ़कर कंप्लीट किया और 8th क्लास को आधे साल में पढ़कर कंप्लीट कर दिया। मार्च 1927 को ओपनहैमर ने 23 साल की उम्र में पीएचडी कंप्लीट की। इसके बाद उन्हें जॉब की जरूरत थी, इसीलिए सितंबर 1927 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें स्टूडेंट्स को पढ़ाने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी टीचिंग को सुधारा। 1934 तक ओपनहैमर को भगवत गीता में काफी इंटरेस्ट हुआ। अंदाजा लगाएं कि भगवत गीता को पढ़ने के लिए उन्होंने संस्कृत को भी पूरा सीखा था। ओपनहैमर फिजिक्स के साथ साथ रिलीजन पर भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। दिसंबर 1938 तक वर्ल्ड वार 2 से एक साल पहले 2 साइंटिस्ट ओटो और फ्रिट्ज ने न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी कर दी थी, जिसमें यूरेनियम को 2 हिस्सों में तोड़कर धमाका किया जाता था जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती थी। एडोल्फ हिटलर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इतिहास का सबसे खतरनाक तानाशाह। इसने इतिहास में काफी लोगों को मौत की नींद सुलाया था। जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तब हिटलर वर्ल्ड वार जल्दी जल्दी जीतना चाहता था। उसने एक ऐसा बॉम्ब बनाने के बारे में सोचा जिसके एक धमाके से ही वह सबको हरा दे और वर्ल्ड वार 2 जीत जाए। उसने साइंटिस्ट के साथ बात की और जल्दी से जल्दी बॉम्ब बनाने का ऑर्डर दिया। वह बॉम्ब था एटॉमिक बॉम्ब। अब अगर एटॉमिक बॉम्ब हिटलर के हाथ लगता तो बहुत ही ज्यादा तबाही होती। जब 3 हंगेरियन साइंटिस्ट लियो, एडवर्ड और विग्नर को हिटलर के इस एटॉमिक बॉम्ब के प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा तो उन्हें अंदाजा हो चुका था कि हिटलर के हाथ में एटॉमिक बॉम्ब मतलब दुनिया की तबाही। तीनों ने यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को हिटलर के इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने का फैसला किया, लेकिन छोटे साइंटिस्ट होने के चलते उन्हें लगा कि रूजवेल्ट उनकी बात नहीं मानेंगे। तीनों एक ऐसे वैज्ञानिक को ढूंढ रहे थे जिसकी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो। बाद में तीनों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को हिटलर के इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तब आइंस्टाइन तीनों से काफी इम्प्रेस हुए और आइंस्टाइन ने बिना देर किए यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन को लेटर लिखा जिसमें हिटलर के एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया था। जब रूजवेल्ट ने आइंस्टाइन के इस लेटर को पढ़ा तब बिना देरी किए उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जिसे आज मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम से जाना जाता है। एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए एक खुली और खाली जगह चाहिए थी, इसीलिए प्रोजेक्ट के लिए लॉस एलमोस, न्यू मैक्सिको यह एक रेगिस्तानी इलाका था जिसके दूर दूर तक कोई मौजूद ही नहीं था। एक स्पेशल लेबोरेटरी को बनाया गया जिसमें यूएस ने $2 बिलियन का खर्चा किया था। यूएस का एक ही मकसद था हिटलर से पहले एटॉमिक बॉम्ब को बनाना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में 15 बड़े बड़े साइंटिस्ट शामिल थे जिसमें आइंस्टाइन भी थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हेड ओपनहैमर को चुना गया। जून 1942 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी नहीं बताया गया था। इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे वर्कर्स को एक फेक नाम दिया गया था जिससे किसी को भी एक दूसरे का असली नाम नहीं पता था। किसी को भी बाहरी इंसान से इस बारे में बताने से सख्त मनाही थी। धीरे धीरे जब
प्रोजेक्ट बढ़ता गया तब साइंटिस्ट्स और वर्कर्स की गिनती भी बढ़ती गई। 1942 में जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तब इसमें 100 लोग ही थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के एंड तक 6000 लोग काम कर रहे थे। एटॉमिक बॉम्ब को बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत थी। दरअसल U-238 को U-235 आइसोटोप में कन्वर्ट कर बॉम्ब बनाना था, लेकिन यूरेनियम केवल प्राकृतिक तौर पर पाए जाने के कारण यह बहुत कम पाया जाता था। उस समय यूरेनियम का प्रोडक्शन 0.71% था। इस मुताबिक एक एटॉमिक बॉम्ब को बनाने में 27,000 साल लग जाते। इसीलिए एटॉमिक बॉम्ब को यूरेनियम से बनाना नामुमकिन था और यूरेनियम को छोड़कर प्लूटोनियम को चुना गया, जो एनफ अमाउंट में पाया जाता है और इसकी एफिशिएंसी यूरेनियम से काफी ज्यादा थी। ऐसे एटॉमिक बॉम्ब को 1942 से 1945 तक बनाया गया। 1945 में एटॉमिक बॉम्ब को बनाकर तैयार किया गया। 16 जुलाई 1945 को सुबह 5:30 बजे इस एटॉमिक बॉम्ब को विस्फोट किया गया। पहले सभी काफी खुश थे। ओपनहेमर बहुत ज्यादा उत्सुक थे क्योंकि उन्होंने हिटलर से पहले एटॉमिक बॉम्ब बना दिया था। बॉम्ब को लाया गया और विस्फोट किया गया, लेकिन विस्फोट के बाद खुश होने के बजाय ओपनहेमर काफी ज्यादा खामोश उदास थे, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब का धमाका उम्मीद से बहुत ज्यादा था। यह धमाका उम्मीद से 1 या 2 गुना ज्यादा नहीं था, बल्कि 50 गुना ज्यादा था। इसके विस्फोट से पास में मौजूद टावर हाथों हाथ हवा में भाप बनकर उड़ गया। ओपनहेमर ने भगवत गीता की लाइन को बोला, आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। Now I am become death, the destroyer of worlds. उन्हें खुद पता नहीं था कि उन्होंने बहुत घातक बॉम्ब बना दिया है, जिसके एक धमाके से लाखों लोगों की जान जानी थी। दूसरी तरफ यूएस बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उन्होंने उम्मीद से ज्यादा घातक बॉम्ब बना दिया था। दूसरी तरफ जापान हार मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1942 को लिटिल बॉय और नागासाकी पर 9 अगस्त को फैट मैन एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। इसके बाद जापान अमेरिका के सामने हार मान गया और यही हुआ वर्ल्ड वार 2 का एंड। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएस ने यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया, जिसमें ओपनहेमर को बोर्ड मेंबर बनाया गया। 1949 में रशिया ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। इसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्निक लीक हो चुकी थी। यूएस और रशिया में एक वार छिड़ गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है। दोनों खतरनाक बॉम्ब बनाने लगे। अमेरिका ने एक हाइड्रोजन एटॉमिक बॉम्ब बनाने का फैसला किया, जिसका धमाका बहुत ज्यादा खतरनाक था। इससे ओपनहेमर ने साफ साफ मनाही कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि एटॉमिक बॉम्ब बहुत ज्यादा खतरनाक बॉम्ब है, इससे लाखों लोगों की जान जाएगी। इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को ओपनहेमर से नफरत हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि वे अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते उनको बोर्ड मेंबर से हटा दिया गया और उन पर काफी केस चलाए गए। उन्हें लगा कि ओपनहेमर रशिया के साथ है। इसके बाद ओपनहेमर एक आम टीचर की जिंदगी जीने लगे और आखिरकार 18 फरवरी 1967 को 62 साल की उम्र में थ्रोट कैंसर के चलते उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, यह थी ओपनहेमर की पूरी कहानी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।